दोस्तों, अगर आप कोई सा भी काम करते हैं लेकिन अगर आप अपने लिए एक सेकंड इनकम ढूंढ रहे हैं सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। किस तरह से आप एक बार पैसा लगाकर हर महीने जो ब्याज की राशि है वो अपने अकाउंट में हासिल कर पाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, किस तरह से हर महीने ब्याज की राशि जो है वो अपने अकाउंट में हासिल करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हमें जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं उनको ही जानना होगा। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले आपको लेकर चलता हूं। तो देखिए, आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से जो इंटरेस्ट रेट का वेब पेज है उसे ओपन किया है। मैं थोड़ा जूम करता हूं, आप देख पाएंगे टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना लेस देन 3 करोड़ के लिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15/12/2025 यानी पिछले साल 15 दिसंबर को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। सो साल 2026 में अभी तक कोई भी बदलाव जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन जब भी आप एक ऐसे प्लान में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके हर महीने ब्याज की राशि हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़िया हो और टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा हो। डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.75%। अगर दोस्तों मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की, तो आप देख पाएंगे 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कितने हैं जी? 6.40% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.90%। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 3 सालों की फिक्स डिपॉजिट की, सो 3 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.30% जनरल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.80%। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखिए, जर्नल पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहे हैं 6.05%, लेकिन सीनियर सिटीजन के ऊपर आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे 7.05%। सो अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको 5 साल के लिए कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आप जर्नल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या सीनियर सिटीजन पे, तो आपको हर महीने कितनी ब्याज की राशि जो है वो आपके अकाउंट में मिलती रहेगी अगले 5 सालों तक। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मात्र 50,000 रुपए से। सो अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.05% के हिसाब से जर्नल पे 5 सालों के लिए, तो आपको हर महीने जो ब्याज की राशि मिलेगी अगले 5 सालों तक वो कितनी है जी? 252 रुपए। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 7.05% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 293 रुपए जो हैं वो ब्याज की राशि मिलती रहेगी अगले 5 सालों तक हर महीने 50,000 के ऊपर। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा कम से कम 2 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, मैंने 2 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जर्नल पे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको 1,008 रुपए की जो राशि है वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलती रहेगी 2 लाख के ऊपर हर महीने अगले 5 सालों तक।
सो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 7.05% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 1175 रुपये यानी 1175 रुपये जो हैं वो हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 5 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.05% के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करें 5 सालों के लिए तो 2520 रुपये जो हैं यानी 2520 रुपये वो आपको ब्याज के रूप में हर महीने मिलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जर्नल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो देखिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर 2937 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में हासिल कर पाएंगे। दोस्तों हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूज हैं जो ये पूछते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपए क्या वो 5 सालों के बाद फिर मिल जाएगी? डेफिनेटली दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट जो है 5 लाख रुपए की अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको 5 सालों के बाद वैसे ही मिलेगी और 2937 रुपये हर महीने ब्याज के रूप में अगले 5 सालों तक मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 8 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों मैंने 8 लाख रुपए फिल किए हैं 6.05% के हिसाब से 8 लाख के ऊपर 4033 रुपये हर महीने आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे और सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 7.05% के हिसाब से आप देखेंगे 4700 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू करते हैं यानी कि हम मान के चलते हैं 12 लाख रुपए तक, तो आप देखेंगे 12 लाख के ऊपर 6.05% के हिसाब से आप जो है 6050 रुपये हर महीने हासिल कर पाएंगे और 7.05% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 7050 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलते रहेंगे। सो आगे हम बात करते हैं 15 लाख रुपए की। तो आप देखेंगे 15 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.05% के हिसाब से सबसे पहले तो आपको 7562 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे और 7.05% के हिसाब से आप देख पाएंगे 8812 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों मैं बात करूंगा 20 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों 20 लाख रुपए अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं 6.05% के हिसाब से जर्नल पे सबसे पहले तो 10,083 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको हर महीने मिलेंगे अगले 5 सालों तक और सीनियर सिटीजन्स पे 7.05% के हिसाब से आप देख पाएंगे 11,750 रुपये जो हैं वो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों किस तरह से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कोई भी काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक सेकंड इनकम जो है वो मिलती रहे तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम के जरिए आप जो है हर महीने ब्याज की राशि हासिल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।